अस्सलाम वालेकुम। हेलो, दिस इज मोहम्मद फरहान शेख एंड वेलकम बैक इन लर्न इंग्लिश। तो कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है? किस तरीके से हालात ज़िंदगी चल रही है तो सभी को पता है, सभी देख रहे हैं। तो जी, हमारी लास्ट वीडियो हमने कोई 8-10 दिन पहले बनाई थी, जो हमारी आई थिंक नीड टू थी। तो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट के हवाले से थोड़े थे, हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े, मॉड्यूल्स पढ़े। तो अब हम आगे एक नए स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड टाइम, जो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसको पास्ट सिंपल का है या पास्ट इंडेफिनिट का है, बात एक ही है। जैसे मैंने प्रेजेंट के हवाले से बताया था कि प्रेजेंट सिंपल हो सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पुराना नाम, सिंपल नया नाम, वही सारी चीजें हैं, नाम दो अलग अलग, काम एक ही है। तो जी, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट चीज एक ही है। तो अब पहले हमने प्रेजेंट पढ़ लिया था, अब पास्ट जो है, अब सबसे पहली बात है कि जी पास्ट है क्या। पास्ट सिंपल हमारा क्या है? पास्ट सिंपल एक ऐसा काम जो हमने अपने पास्ट में यानी माजी में किया हो, माजी में किया, खत्म हो चुका, ये हमारा पास्ट सिंपल। कोई भी काम, प्रेजेंट में तो ये था कि हम कोई भी काम रोजाना की बेसिस पे करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन पास्ट क्या है? हमने कोई काम पास्ट में किया था, खत्म हो चुका, वो है हमारा पास्ट सिंपल। सही है जी। अब पास्ट सिंपल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जी, पास्ट सिंपल की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? An incident which happened in past। कोई सा भी काम जो पास्ट में हुआ हो, या इसका कोई काम भी हो सकता है कि a work which did in past। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में यानी माजी में हुआ हो, वो हमारा क्या है? पास्ट सिंपल। सही है ना। एन इंसिडेंट विच हैपेंड इन पास्ट, एक सिंपल सी लाइन में, जैसे हमारे प्रेजेंट सिंपल की थी, विच वर्क वी डू डेली। सही है ना। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाएं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन सिंपल वही है जो मैंने कहा कि जो काम पास्ट में हुआ हो, पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स यानी पुराने काम, पुराने इवेंट्स, पुराने इंसिडेंट्स, पुराने वाकयात, ये हमारे किस में आ जाते हैं? ये हमारे आ जाते हैं पास्ट सिंपल में। सही है। और इसी तरीके से अगर हम इसको एक उर्दू की तरह अगर हम देखें, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल देखा था कि जी ता ती ते, करता करती करते, उसकी तरह, तो इसी के तरह अगर हम उसे एक लकीर के फकीर अगर मैं बोलूं कि जी उर्दू में हमारा ये जुमला आएगा तो वो पास्ट सिंपल होगा, तो उसको अगर हम देखें तो जी वो है हमारा सिंपल था, थी और थे। सही है। जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल में था ती थे, मैं स्कूल जाता हूँ, जाती है, जाते हैं। इसी तरीके से अगर जिस भी हमारे जुमले में था, थी, थे आएगा उर्दू में, तो वो हमारा होगा पास्ट सिंपल। सही है ना। मैं स्कूल, तो था, थी, थे, जिस भी जुमले में आएगा वो हमारा होगा पास्ट सिंपल, अगर हम उर्दू में देखें। और अगर हम समझ के करें कि जी पास्ट इवेंट्स, पास्ट के कोई भी काम, तो वो हमारा है पास्ट सिंपल। तो ये बेसिकली हमारा एक वो हो गया, आइडिया हो गया, एक थोड़ा सा हमारा वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कि जी पास्ट सिंपल है क्या, पास्ट सिंपल की डेफिनेशन क्या है, पास्ट सिंपल का हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, कि हम किस तरीके से पास्ट सिंपल को समझ सकते हैं। ये हमारी पास्ट सिंपल की समझ हो गई कि हम पास्ट सिंपल को कैसे समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जी पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है, पास्ट सिंपल को हम बनाते कैसे हैं, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं पास्ट सिंपल पे कि जी पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है हमारा। तो अगर हम पास्ट सिंपल का फॉर्मूला देखें तो पास्ट सिंपल का फॉर्मूला हमारा क्या है? सिंपल वही है, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल का फॉर्मूला। सही है। हमारा पास्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला था। इसी तरीके से अब हम जब पास्ट सिंपल बना रहे हैं तो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही हैं, जैसे मैंने सबसे शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे ऑलमोस्ट
99% केसेस में हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, सही है ना। वर्ब भी होता है, वर्ब की चेंजेस होती रहती है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, उसमें तो हमारी कोई फॉर्म्स है नहीं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कहीं पे सब्जेक्ट नहीं होता, या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ये रहते तो सेम ही है, सिर्फ वर्ब है जो हमारा चेंज होता रहता है, सही है ना। तो इसी तरीके से अब हम जब पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो पास्ट सिंपल में हमारा क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म है, और फिर हमारा है ऑब्जेक्ट, सही। अब वर्ब की फॉर्म्स ये हमें याद करनी पड़ेंगी, जब हम इस्तेमाल करते रहेंगे, यूज टू होते रहेंगे, तो वो हमें वैसे ही पता चल जाती है कि जी फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, सही। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या है, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल बना रहे थे कि जी मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, सही है ना, उसमें ता आ रहा था। अब इसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्कूल गया था, सही है, मैं स्कूल गया था। अब इसमें क्या आ गया, था आ गया, था आ गया। तो इसी तरीके से जब उसमें ता था, इसमें था है, उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें सेकंड फॉर्म है, और बात हमारी सारी सिंपल है। अब क्या है जी, मैं स्कूल गया था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, आई, और फिर हमारा वर्ब क्या हो गया, गो टू, सही है। लेकिन अब क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ बात नहीं हो रही, बात क्या हो रही है, मैं स्कूल गया था बात हो रही है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म की जगह आ जाएगी सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है, वेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। ये हमारा बन गया पास्ट सिंपल का हमारा एक सेंटेंस। इसी तरीके से अब मैं अगर दूसरी बात करूं कि जी मैं खाना खाता हूं, तो क्या हो गया, अब प्रेजेंट सिंपल में था मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, लेकिन अब इसमें क्या है, मैं खाना खाता हूं, तो ये क्या हो गया, आई ईट की जगह हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी एट और फूड, सही। अब इसी तरीके से मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड, कुक क्या है, हमारे पास ईडी आ गया। हमारे पास दो तरीके की सेकंड फॉर्म होती हैं, क्या होती हैं, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती है, दो तरीके के वर्ड होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमारा जो है वर्ड पूरा चेंज हो जाता है, जैसे गो के साथ वेंट हुआ, सही है ना, स्लीप के साथ स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट के साथ स्लेप्ट हो जाएगा, सही है, वेक के साथ वोक हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे तरीके के सेकंड फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा वर्ड चेंज हो जाता है, हमारी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। और कुछ हमारे जैसे ईट एट, और कुछ हमारे ऐसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है जिसमें हमारे साथ सिर्फ ईडी लग जाता है और वो वर्ड चेंज हो जाती है, सही है। इसी जैसे हमारा कुक था, कुक के साथ कुक्ड हो गया, सही है। तो इसी तरीके से हमारी कुछ सेकंड फॉर्म होती है जिसमें सिर्फ ईडी लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने खाना बनाया था, आई कुक फूड, मैंने कपड़े धोए थे, आई वॉश्ड क्लॉथ्स, मैंने टीवी देखा था, आई वॉच टीवी, सही है। मैंने लॉकडाउन में पतंग उड़ाई थी, आई फ्लू अ काइट इन लॉकडाउन। आई, अगर मैं सेकंड फर्स्ट फॉर्म बोलता मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई अ काइट, सही है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पतंग उड़ाई थी, हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं उड़ाता, लेकिन लॉकडाउन में मैंने काफी अर्से बाद उड़ाई थी। तो क्या हो गया, आई फ्लू अ काइट। अब कब उड़ाई थी जी, लॉकडाउन में उड़ाई थी, इन लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज अब खुल चुके हैं। तो आई फ्लू अ काइट इन लॉकडाउन। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें क्या रहेगा, बस सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, इसमें अब एक मजेदारी क्या है, हमने जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, तो जी प्रेजेंट सिंपल में हमारा क्या था, हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, ये तो हमें याद है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमने क्या बात करी थी कि जब हम आई, यू, वी, दे इन चार की बात करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे थर्ड पर्सन सिंगुलर की, यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो वर्ब के साथ हम एस और ईएस का इजाफा कर रहे थे, जिसको बहुत सारी जगहों पे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि शी, आई के साथ तो मैं लगा रहा था आई गो टू स्कूल, लेकिन शी के साथ मैं लगा रहा था शी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ही कुक्स फूड, ही फ्लाइज अ काइट, सही है, ये चीजें हम लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, जब हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो यहाँ इसने पास्ट सिंपल जो है वो हमारा किसी में कोई फर्क नहीं करता। पास्ट सिंपल हमारा क्या कह रहा है कि जी सब मेरे लिए बराबर है, उसके लिए कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई सेकंड पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो सबको एक बराबर देख रहा है। तो वो कह रहा है कि जी मैं ऑटो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाऊंगा।
अगर मैं कह रहा हूँ आई फ्लू अ काइट, मैंने पतंग उड़ाई थी, और मैं कह रहा हूँ इसने पतंग उड़ाई थी, तो वहां पे भी ही फ्लू अ काइट ही रहेगा। उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड अ क्रिकेट। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान इंडिया से हार गया था, पाकिस्तान लॉस्ट अ मैच अगेंस्ट इंडिया। तो जी हम अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की या सेकंड पर्सन की या थर्ड पर्सन सिंगुलर की, थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो हमारे साथ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी और कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसके साथ कोई एस और यस नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बात सारी हमारी यही रहेगी। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं इसके नेगेटिव की, क्योंकि जी नेगेटिव भी होते हैं हमारे सेंटेंसेस, मैंने बताया था 4 तरीके के होते हैं हमारे सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। तो अब जब हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हम जब प्रेजेंट सिंपल बना रहे थे तो हमारा डू आ जाता था, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से। अब जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में भी अब क्या है, हमारा डू की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। हमारा बाकी सब वैसे ही रहेगा। हम प्रेजेंट सिंपल बना रहे थे आई गो टू स्कूल, लेकिन जब हम निगेटिव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, डू आ रहा था, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यही हमारा चल रहा था प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो जस्ट हमारा डू की जगह क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी जी, चेंजिंग ये आएगी कि हमारा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे पास ये बनना है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। लेकिन अब जब मैं इसकी निगेटिव बना रहा हूं, तो जी निगेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला में आएगा डिड, तो हम क्या करेंगे, आई डिड, डिड आ गया डू की जगह, नॉट वैसा का वैसे ही आ गया क्योंकि यह मनफी जुमला है, निगेटिव जुमला है, आई डिड नॉट। अच्छा, अब जब आपने डिड लगा दिया तो उसके बाद हम वेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब जैसे एक तलवार में दो मियान, एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक ही सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं रह सकती। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में कर रहे थे, अगर आपको याद हो प्रेजेंट सिंपल का, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेंटेंस बना रहे थे जिसमें हम एस और यस लगा रहे थे कि शी कुक्स फूड, लेकिन जब हम उसका निगेटिव बना रहे थे तो हम डू के साथ ईएस लगा के उसे डस कर रहे थे, और जब हम उसे डस कर रहे थे तो फिर हमारा कुक्स में एस नहीं आ रहा था, उसमें फिर वो एस हमारा डस में आ रहा था। शी कुक्स फूड, शी डज नॉट कुक फूड, एस जो था वो हमारा एस और यस वो मूव होके हमारा डू में आ रहा था और वो डज बन रहा था। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या सीन है, जब फिफ्थ एक साथ दो फिफ्थ फॉर्म एक सेंटेंस में नहीं रह सकती, तो इसी तरीके से एक साथ दो सेकंड फॉर्म भी हमारी एक सेंटेंस में नहीं रह सकती। तो ये जो है जी हमारा जो डिड जो है, जब ये डिड हो गया डू से, इसने सेकंड फॉर्म कर ली, तो फिर आगे वाली जो सेकंड फॉर्म है जो वेंट है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आई वेंट टू स्कूल। अब जब डिड आ गया आई डिड नॉट, तो ये वेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ये सिंपल बाकी वैसा का वैसे ही जुमला रहेगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब मैं अगर बोलूं आई फ्लू अ काइट, फिर इसका निगेटिव आई डिड नॉट फ्लाई अ काइट, ठीक। अब आई प्लेड अ क्रिकेट, I did not play cricket. I played Ludo. I did not play Ludo. I took food. I did not take food. इसी तरीके से हमारी जितनी भी सेकंड फॉर्म्स हैं जो हम पास्ट सिंपल बना रहे हैं, जब वो निगेटिव में जाएगा तो हमारी जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि साथ में हमारे पास डिड लग जाएगा। इसी तरीके से जब हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो डिड हमारा बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की जगह तो हम सेकंड फॉर्म की जगह तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई कुक फूड, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड आई वॉच टीवी, डिड आई गो टू आउटसाइड। तो ये सारी चीजें जो है हमारी वो वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगी, क्योंकि डिड आ जाएगा हमारे साथ। बाकी सब तो सिंपल ही है, आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस, आपको ये टेंस पास्ट सिंपल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। सही, अब इंशाल्लाह आगे हम और अच्छी वीडियो के साथ, नए टेंसेस के साथ, अब हम कोशिश करेंगे कि हम पास्ट सिंपल हमने पढ़ा है तो हम पास्ट के अब स्ट्रक्चर्स पढ़ें, पास्ट के मॉडल्स पढ़ें कि किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना है, नई चीज़ों पे आए। बाकी पास्ट सिंपल में अगर आपको कोई
मुश्किल है, कोई परेशानी है, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या आप समझते हैं कि मैंने कोई चीज़ नहीं बताई, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे अपनी नई अगली वीडियो में इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा। और कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई सेंटेंस, कोई मॉडल, कोई स्ट्रक्चर, या कोई भी किसी भी चीज़ में परेशानी हो पास्ट सिंपल से हटके भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी मैं उसको बताऊँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।